हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस का पेपर, जो कि है 2019 का। 2019 के बाद कोई भी एंट्रेंस नहीं हुआ था, पर इस साल दोबारा से एंट्रेंस होने वाला है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीएड का। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि 2019 में आए थे। जब 2019 में ये पेपर हुआ था तो उस टाइम दो पेपर लिए गए थे, जिसमें से कि जो फर्स्ट पेपर था उसका सेक्शन ए हम लोग डिस्कस करेंगे, जनरल नॉलेज। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द फॉलोइंग डेट। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है? दिसंबर 25, मई 1, सितंबर 11 या जुलाई 11? तो इसका आंसर होगा जुलाई 11। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी है? इनकस, स्टेप्स, कार्पल या फिर मेलिस? तो इसमें हमें बताना है सबसे छोटी बोन कौन सी है। तो सबसे छोटी बोन है स्टेप्स। स्टेप्स जो है मिडल ईयर की बोन होती है और बॉडी में सबसे छोटी बोन यही होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्सन विद डैश ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। इनमें से किस ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, ओ, ए बी। तो इसका आंसर होगा ओ। ये तो हम लोग जानते ही हैं सब के जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 3.18 जूल, 3.58 जूल, 4.18 जूल या फिर 4.58 जूल। एक कैलोरी कितने जूल के इक्वल होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4.18 जूल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। साउंड सबसे ज़्यादा तेज़ कौन से मीडियम में चलता है? एयर, वाटर, स्टील या वैक्यूम? तो जो साउंड होता है वो किसी भी सॉलिड मीडियम में सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर सॉलिड मीडियम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, स्टील। तो इसका आंसर होगा स्टील। यहाँ पर क्वेश्चंस हिंदी में भी दिए हुए हैं, तो जो लोग हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया शुड यूज़। एक मायोपिया से जो पर्सन सफ़र कर रहा है उसको किस टाइप के लेंस इस्तेमाल करने चाहिए? बायफोकल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस? तो इसका आंसर होगा कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीएनजी मेनली कंसिस्ट्स ऑफ। सीएनजी में मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं? ब्यूटेन, प्रोपेन, मिथेन या ऑल ऑफ द अबव? तो सीएनजी में सबसे ज़्यादा मिथेन होता है, लगभग 93.5% मिथेन होता है सीएनजी में। उसके अलावा प्रोपेन भी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सबसे सही लग रहा है, सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, वो लग रहा है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चिकन पॉक्स इज़ अ हाईली कंटाजियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय अ। चिकन पॉक्स किस एजेंट से होता है? वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ? तो इसका सही आंसर होगा वायरस। चिकन पॉक्स वायरस से होता है। नेशनल यूथ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं? जनवरी 14, 13, 12 या 11? तो इसका आंसर होगा 12 जनवरी। जब स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है उसी दिन हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। उत्तराखंड स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डैश डिविजन्स। उत्तराखंड स्टेट को कितने डिविजन्स में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। तो उत्तराखंड को 2 डिविजन्स में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इसका आंसर होगा। विच वन इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी डिजीज़ एक वायरस से कॉज नहीं होती है? HIV, हेपेटाइटिस, टाइफाइड या डेंगू फीवर? तो इसका आंसर होगा टाइफाइड, क्योंकि वो एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, सैल्मोनेला टाइफी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। इंडियन करेंसी नोट हैज़ इट्स अमाउंट रिटन इन। यानी इंडियन करेंसी नोट पर कितनी भाषाओं में लिखा रहता है? 16 लैंग्वेजेस, 18, 17 या 19? तो 17 लैंग्वेजेस में लिखा रहता है। जैसे कि अगर 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपीज़ ओनली, 10 रुपये केवल, इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा रहता है कि कितना उसकी वैल्यू है जो हमारा करेंसी नोट है।
नेक्स्ट चलते हैं हम। दी वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड थायराइड अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? May 25, May 26, May 27 या May 28? तो इसका आंसर होगा May 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खासी इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस हैं मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेघालय। खासी लैंग्वेज जो है मेघालय में बोली जाती है। विच वन इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया वाइज इन उत्तराखंड? उत्तराखंड में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है अगर हम एरिया वाइज उसको देखें तो? ऑप्शंस हैं पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल। तो इसका सही आंसर है उत्तरकाशी। अगर एरिया वाइज देखा जाए तो उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। विच इज़ द फर्स्ट एवर बॉलीवुड मूवी टू बी रिलीज्ड इन सऊदी अरेबिया? ऐसी कौन सी पहली बॉलीवुड मूवी थी जिसको सऊदी अरेबिया में रिलीज़ किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं गोल्ड, पैडमैन, न्यूटन या परमाणु। तो इसका आंसर है गोल्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन मूवी कौन सी थी जिसको सऊदी अरेबिया में रिलीज़ किया गया था, तो इसका आंसर होगा काला। काला एक साउथ इंडियन मूवी थी जिसको सबसे पहली बार सऊदी अरेबिया में रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसी रॉय अवार्ड इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, जर्नलिज्म, मेडिसिन या इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर है मेडिसिन। बीसी रॉय अवार्ड मेडिसिन की फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। वेयर इज़ रैम लोकेटेड इन कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में रैम कहाँ होता है? एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव, मदरबोर्ड या कीबोर्ड? कहाँ पर होता है रैम? तो इसका आंसर होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में होता है रैम हमारा। फिरोज़ाबाद इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? ब्रास यूटेंसिल्स बनाने के लिए, ग्लास बैंगल्स बनाने के लिए, मेटल आर्टिफैक्ट्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा ग्लास बैंगल्स। ग्लास बैंगल्स बनाने के लिए फिरोज़ाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद? किस राजा ने सबसे पहले इलाहाबाद में कुंभ मेला शुरू किया था? ऑप्शंस है हर्षवर्धन, ध्रुवसेन, नरसिंहवर्मन या अकबर। तो हमें बताना है कौन सा राजा है। तो इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद्स आर बुक्स ऑन। उपनिषद जो है वो पुस्तकें होती हैं, किस चीज़ पर बेस्ड होती हैं वो? पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, मेडिसिन या सोशल लाइफ। तो इसका आंसर होगा फिलॉसफी, यानी दर्शन पर बेस्ड होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया? इंडिया के बाहर जिसकी टेरिटरी थी, ऐसा पहला राजा कौन सा था? ऑप्शंस हैं अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्का या हुविष्का। तो इसका आंसर होगा कनिष्का। तो कनिष्क ऐसे पहले राजा थे जिनकी टेरिटरी इंडिया से बाहर भी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। विच वॉज इंडियाज़ फर्स्ट कलर फिल्म? इंडिया की पहली कलर फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं किसान कन्या, भारत माता, ताजमहल, आलम आरा। तो इसका आंसर होगा किसान कन्या। ये सबसे पहली इंडियन फर्स्ट कलर फिल्म थी। विच प्लेबैक सिंगर हैज़ बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न, द नेशंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? इनमें से किस सिंगर को भारत रत्न अवार्ड मिला है? लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी या आशा भोसले? तो इसका आंसर है लता मंगेशकर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पार्ट 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसर्न्ड विद। ठीक है, तो जो 17 पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे कंसर्न है? इमरजेंसी, प्रोविज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स। तो इसका क्या आंसर होगा? बेसिकली जो हमारा पार्ट 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऑफिशियल लैंग्वेज पर बेस्ड है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 26 पर। द मिनिमम एज फॉर लोकसभा इलेक्शन इज़। वो लोकसभा इलेक्शन को लड़ने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एक पर्सन की? 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या 35 ईयर्स? तो इसका आंसर होगा 25 ईयर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शंस हैं किडनी, लिवर, हार्ट या लंग। तो इसका आंसर होगा लिवर। लिवर सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। तो बच्चों, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे जनरल नॉलेज पर बेस्ड। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 100 क्वेश्चंस आए थे जनरल नॉलेज में, जो कि हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।